तोया यहाँ पे किसी तरह उस बाबलियोन को ढूंढ लेता है और सबको बाहर रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद जो तोया है उस बाबलियोन के अंदर चली जाता है। ये जगह पहले वाले जगह की 2 कॉपी होती है। यहाँ पे तोया उसी जगह पे अपनी हाथ रखता है जहाँ पे उसने पिछली बार रखा था, जिस वजह से जो तोया है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये उसी गार्डन में हो जाता है। ये जगह बिल्कुल सेम लग रही होती है, पर यहाँ की जो मैनेजर वो बिल्कुल अलग होती है। इस लड़की का नाम रोजेटा होता है और ये तोया को यहीं पे रोक देती है और कहती है अगर उसे वर्कशॉप में एंटर करना है तो उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो तोया कहता है कि ऑलरेडी उसे एसएसका ने एक्नॉलेज कर लिया है, तो शायद से उसे टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह दे कि तुम्हारा मतलब जो फ्रांसिस का वो है, ये कहता है कि हाँ। तो जेटा कहती है कि ठीक है, पर उसके अलावा तुम्हें एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैंने कौन सी कलर के अंडरवेयर पहन रखी है। ये कहती कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें क्या सोच के बनाया। ये कहती अगर तुमने इस चीज का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे काफी सारी अपनी ताकत का यूज करता है ताकि उसकी फ्रॉक को उछाल सके, और जो जेटा की फ्रॉक है वो उड़ी नहीं रही होती है। तो ये यहाँ पे परेशान हो जाता है, वो सोचता आखिरकार ये फ्रॉक उड़ क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे जेटा कहते हैं कि लगता है तुम अभी से हार मान रहे हो, पर ये कहता है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है, मैं यहाँ पे लॉन्ग सेंस का यूज करूंगा, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि तुमने कौन सी पैंट पहन रखी है। और ये बता देता है कि उसने ट्रांसपेरेंट अंडर पैंट्स पहन रखी है। ये कहती तुम्हारा गेस बिल्कुल सही था, जिसके बाद ये इसे किस कर लेती है ताकि अपनी ओनरशिप इसे दे सके। तो ये यहाँ पे खुश होता है कि उसके पास एक बाबलियोन आ गया, पर वो परेशान होता है कि हर बार क्या उसे हर लड़की को किस करना पड़ेगा। उतने में हम देखते हैं जो जेटा है वो उसे वर्कशॉप के यहाँ पे ले आती है। तो ये को ये बताती है इस वर्कशॉप में तुम कुछ भी बना सकते हो, पर उस चीज का तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उतने में तोया कहता है ये लगता है स्मॉल क्यूब से बनी हुई जगह है। ये कहते हैं कि हाँ ऐसी चीजों से ये बनी हुई है, जिसके बाद ये इसे दिखाती है कि इस जगह को यूनिवर्सल फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे तुम कुछ भी वेपन बना सकते हो या फिर उस वेपन को रिप्लेस करके उससे ताकतवर वेपन बना सकते हो। जैसा कि तुम्हारे पास कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट हो जिसे तुम रेप्लिकेट करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे तुम डुप्लीकेट बनाना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ एक चीज तो है। तो या फिर यहाँ पे मिथरिल दिखाता है और कहता है इस गन की तुम्हें कॉपी करनी है, जिसके बाद तुम एक मिथरिल गन बना सकते हो। और तोया ऐसे ही करता है, उसके पास एक मिथरिल गन आ जाती है। पर जेटा फिर इसे एक और चीज बताती है, अपने गन को और अच्छे से डेवलप कर सकता है और इसे मॉडिफाई कर सकता है, जो कि पिछले गन से काफी ज्यादा ताकतवर होगी। ये देख के तोया काफी हैरान होता है और साथ ही साथ खुश भी होता है। जिसके बाद ये देखता है यहाँ इस गन में बुलेट नहीं होते, तो यहाँ पे जेटा कहती है इसकी बुलेट में आगे जाके बना दूंगी। पर ये सोचता है कि यहाँ पे काफी सारी और भी चीजें बना सकता है। उतने में तोया जेटा से पूछता है कि डॉक्टर्स के साथ मिलकर तुमने काफी सारे वेपन्स बनाए थे जो कि रोबोट जैसे दिखते थे। ये कहते हैं कि हाँ, पर वो रोबोट अलग बाबलियोन में रखे हुए। तो तोया कहता है क्या तुम उस रोबोट को मेरे लिए बना सकती हो। पर ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, इस जमाने में उसके पास वो नॉलेज नहीं है जिसकी मदद से वो बना सके, साथ ही साथ इसके पास कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है। तो अगर इन्हें उन रोबोट्स को बनाना है तो उसके लिए इन्हें स्टोर हाउस की जरूरत पड़ेगी, जो कि अलग बाबलियोन में। तो या फिर इन सभी लड़कियों से जेटा को मिलाता है और बताता है वो गार्डन एक वर्कशॉप है। इससे थोड़ी लीन दुखी हो जाती है, पर वो कहते हैं कि जल्दी हो जगह को भी हम ढूंढ निकालेंगे। फिर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं कि हमें जल्दी से बेलफास्ट लौट जाना चाहिए, जिस वजह से गार्डन और वर्कशॉप को एक साथ जोड़ देते हैं और ये लोग वापस बेलफास्ट आ जाते हैं। जहां आने के बाद वो लोग इसके सामने झुक जाते हैं, जिसकी जान तोया ने बचाई होती है। ये लोग तोया को कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि अब इतने बड़े ओहदे के अधिकारी हो। तो यह कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उतना बड़ा नॉबल नहीं हूँ, तो मुझसे तुम आराम से बात कर सकती हो। ये लोग कहते हैं ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तो फिर इनसे पूछता आखिरकार तुम इन सारी लड़कियों के साथ क्या करने वाले हो। तो ये लोग तोया को कहते हैं कि कुछ दिन के लिए तोया अपने साथ इन्हें रख ले तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इन लड़कियों को कुछ भी नहीं आता और ये इनके लिए काम ढूंढते रहेंगे। तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर तोया सोचता है कि वो अपनी एक बुक शॉप भी खोल सकता है, जिससे वो इन लड़कियों को काम पे लगा सकता है। और एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं उन्हीं लड़कियों को जिन्हें तोया ने बचाया था उस मॉन्स्टर से। यहाँ पे तोया आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। ये लड़कियां कहती है हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और साथ ही साथ जो एडवेंचर इनके साथ थे उन्हें तोया ने यहाँ पे बॉडीगार्ड के तौर पर रखा था। तोया फिर यहाँ पे काफी सारी साइकिल बना लेता है, और जिस ड्रेस शॉप वाले ने इसे पहली बार कपड़े दिए थे और उसे कपड़े खरीदे थे उसे ये साइकिल दे देता। अब वो साइकिल का बिजनेस करता है। साथ ही साथ तोया यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी खोलता है, जहाँ पे आके लोग एंजॉय करते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं। ये सब देख के एडवेंचरर का लड़का तोया से काफी ज्यादा खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। तोया कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये फिर बताता है इसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी नल मैजिक जानते थे, पर वो तोया जैसे स्मार्ट नहीं थे। पर इन दोनों से अभी से काफी ज्यादा जलन हो रही है। पर उसके बावजूद जो उसके ग्रैंडफादर थे वो सिर्फ ग्रेविटी मैजिक का यूज कर पाते थे, जो कि काफी ज्यादा यूजलेस था। वो मैजिक सिर्फ चीजों को भारी करने के अलावा कुछ नहीं करता था। तो तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है,
अगर तुम मैजिक ठीक से यूज करोगे तो वो काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है तुम्हारे। फिर हम देखते हैं तो है यहाँ पे यूमिना को लेकर गिल्ड में आ जाता है, जहाँ यूमिना कहती है वो भी एक रेड कार्ड होल्ड करना चाहती है ताकि कोई से ये ना कह सके कि ये टीम के लिए कमजोर हिस्सा है। फिर तोया और ये मिलके एक रेड क्रैब को पकड़ने का फैसला करते हैं, जो कि काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है। ये दोनों फिर गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे ये तोया को पहचान लेते और कहते हैं कि मेरा नाम प्राइम है और मैं आपके बुक स्टोर में बुक्स पढ़ने के लिए आती रहती हूँ। ये फिर बताती है द ऑर्डर ऑफ रोज अब खत्म हो चुकी है, उसका अगला वॉल्यूम अब तक आया नहीं है, तो वो चाहती है कि तोया उसके लिए अगला वॉल्यूम लाए। तो तोया इसकी बात मान लेता है। फिर हम देखते हैं यूमिना को, जो कि तोया से बात करते हुए उस वॉल्यूम के बारे में बता रही होती है और उस मांगा के बारे में बता रही होती है जिसे इसने भी पढ़ रखा है, और साथ ही साथ ये से बताती है दरअसल ये बुक के ऑथर को जानती है। तो तोया पूछता आखिरकार वो है कौन, तो यहाँ पे यूमिना बताती है वो रेफरेंस इम्पीरियम किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस है और ये उसे काफी सालों से जानती है और उसने इसे बताया था कि वो इस बुक की ओनर है, यानी कि इसकी आर्थर। फिर हम देखते हैं ये दोनों मिलकर उस क्रैब के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्रैब काफी ताकतवर लग रहा होता है, पर ये दोनों भी हार नहीं मानते और जो तोया है वो अपनी पावर का यूज करके इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिस वजह से ये क्रैब हिल नहीं पा रहा होता और इसकी यहीं पे डेथ हो जाती है। तोया का ये मूव देख के यूमिना काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इस मिशन को कंप्लीट करने की वजह से यूमिना का जो ब्लू कार्ड है वो रेड में हो जाता है, जिस वजह से यूमिना काफी ज्यादा खुश होती है। तोया फिर प्राइम को बताता है वो कुछ बुक्स खरीदने के लिए जा रहा है, क्या प्राइम के पास कुछ ऐसे सजेशन है जो कि वो खरीद सकता है। तो प्राइम कहती है उसके पास सजेशन तो है, पर तोया सचमुच उसके लिए खरीद लेगा। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो, एक्सटर्मिनेशन के बाद मेरे पास काफी सारे पैसे आ चुके हैं। तो सारी लड़कियां मिलकर इसे एक चिट बना के दे देती है। तोया फिर कहता है मुझे रेफरीज जाना है, यूमिना तुम यहाँ पे मेरे लिए वेट करना। फिर हम देखते हैं जो तोया है वो यहाँ पे रेफरीज की बुक स्टोर में आ जाता है और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को वो चिट पकड़ा देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपकी चॉइस काफी अच्छी है और वो सारी बुक्स को यहाँ पे ले आती है, पर यहाँ पे एक लड़की काफी उदास होती है। तो यह पूछता आखिरकार इस लड़के को क्या हुआ। ये लड़की फिर तोया की तरफ देखने लग जाती है। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट तोया को बताते हैं ये फाइनल वॉल्यूम और रोज मैजिकल को खरीदने के लिए आई है, जिसे तोया ने खरीदा था और जिस वॉल्यूम के तोया ने खरीदा वो आखिरी वॉल्यूम था इनके पास। ये लड़की फिर तोया को रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि ये फाइनल वॉल्यूम उसे दे दे, पर तोया कहता है ये उसके कस्टमर से मंगवाइए, ये उसकी नहीं है। पर ये लड़की कहती है कि उसकी टाइटल की सोच काफी अच्छी है, तो वो चाहती है कि तोया उसकी बात को समझे और ये बुक उसे दे दे, पर तोया इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। ये लड़की फिर कहती है अगर उसने रोजे के फाइनल वॉल्यूम इसे दे दी तो ये रोजे के हर एक वॉल्यूम में उसकी आर्थर के साइन लगवा देगी इसके लिए। पर ये कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, आखिरकार तुम वो ऑटोग्राफ कहाँ से लाओगी। तो ये कहती है काफी आसान है क्योंकि रोजर रॉयल रेफरेंस की ओनर मैं ही हूँ। पर तोया को इसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो ये कहती है ऐसा मैं क्या करूँ तुम्हें मेरी बातों का विश्वास हो जाए। तो तोया कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे बताना चाहती हो कि तुम प्रिंसेस रेलिल हो। तो ये कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला, इसके बारे में तो मेरे फादर को भी नहीं पता। तो तोया कहता है कि तो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम सचमुच प्रिंसेस होगा। तो ये कहती है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। ये कहता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मुझे तो मेरी फियांसे ने बताया जिसका नाम यूमिना है और वो बेलफेस्ट किंगडम की प्रिंसेस है। ये कहती है कि यूमिना वो भी तुमसे एंगेज होगी, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये कहती है तो यह कहता तो फिर 2 मिनट रुको, मैं यूमिना को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो वो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। और यूमिना इसको सब कुछ बता देती है। तो या फिर उस बुक की कॉपी करता है और इसे वो बुक पकड़ा देता है और कहता है कि इसकी मैंने कॉपी बनाई है, ये तुम्हारे लिए कॉपी है, तो तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सारी रिसेप्शनिस्ट आ जाती है जो कि एक एक बुक लेके पढ़ने लग जाते हैं। इन सबको काफी मजा आ रहा होता है इतना कुछ करने के लिए। ये सारी लड़कियां तोया का शुक्रिया करती है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी बात तोया उस लड़के को देखता है और उसका शुक्रिया करता है उसके ग्रेविटी मैजिक सजेशन के लिए। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो तोया से मांग सकता है। तो ये लड़का कहता है उसे ताकतवर बनना है ताकि वो किसी खास इंसान को प्रोटेक्ट कर सके, और हमें पता चलता है ये एक लड़की को पसंद करता है जिसे तोया ने रेस्क्यू किया था। तो तोया इसकी बात को समझ आता है। तोया फिर इसे एक सोल्जर से मिलाता है और कहता है इस लड़के को मुझे ताकतवर बनाना है ताकि ये लोगों की रक्षा कर सके, और जो सोल्जर है वो इसकी बात मान लेता है। ये फिर चले जाता है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे लिंजी भी होती है, तो वो तोया से पूछते हैं आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया। तो तोया बताता है वो यहाँ पे एक लड़के को लाया जिसे ताकतवर बनना था। तो यहाँ पे ये कहती है उसे शावर पे जाना है, क्या उसे तोया ले जाएगा। तो तोया कहता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं लिज यहाँ पे नहाती है। वही तो ये अपनी दोस्त से पूछता आखिरकार उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो उसकी दोस्त से बताती है जो हॉट स्प्रिंग है वो काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है इनकी होटल के लिए, और ये लोग सोच रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग को ये अपना मेन बिजनेस बना देंगे। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे वो कपड़े की दुकान का ओनर भी आ जाता है जिसे तो ये साइकिल सप्लाई करता है। ये फिर बताता है तो ने जो डिजाइन सजेस्ट किए थे उसके जो कपड़े हैं वो अब तैयार हो चुके हैं। तो तोया कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर यहाँ पे एलजे को उसे ट्राई करने के लिए कहता है। एलजे इसमें काफी खूबसूरत दिख रही होती है पर वो मान नहीं रही होती है।
तो तोया कहता है तुम काफी खूबसूरत दिख रही हो, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये कहती कि ठीक है। एलजे फिर इस प्रेजेंट के लिए तोया का शुक्रिया करती है। तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे गिफ्ट तो मैं तुम्हें देती ही रहूंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ तोया यहाँ पे यूमिना के साथ चाय पी रहा होता है। उतने में यहाँ पे लिंजी आती है और कहती है तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। तो तोया कहता है ये क्या है, तो ये बताती है ये फर्स्ट वॉल्यूम है जो कि अभी अभी सेल के लिए निकला है, इसमें लग रहा है तुम्हारी कहानी लिखी हुई है। तो या फिर जब उस बुक को पढ़ता है तो वो देखता है यहाँ पे तोया की इमेज बनी हुई होती है और हमें पता चलता है यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसेस थी उसने तोया को अपनी कहानी में मेन कैरेक्टर तो बना दिया है, पर वो कैरेक्टर काफी ज्यादा लालची है। तोया फिर सोचता आखिरकार मैं इस लड़की का क्या करूँ। और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तोया और लिंजे को। यहाँ पे लिंजे उसे बुक के नाम लिख के देती है ताकि वो बुक लेके आ जाए जो कि रेगुलस एम्पायर में है। वहाँ पे एक बुक स्टोर है जहाँ से तोया को बुक्स लानी है। तोया यहाँ से टेलीपोर्ट करने वाला है क्योंकि लैपिस की मेमोरी उसने ऑलरेडी ले रखी है, पर वो पूछता है लिंजे कब तक ये बुक पढ़ते रहेगी। वो कहती है एक और बुक पढ़ेगी उसके बाद वो रख देगी। तो तोया यहाँ से फिर जाने का फैसला करता है। तो या फिर यहाँ पे ल्यूगियस एम्पायर के यहाँ पहुंच जाता है, पर वो देखता है यहाँ भगदड़ मच चुकी होती है। ये सोचता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो उसे पता चलता है किसी ने किंगडम पे हमला कर दिया है। इस चीज के बारे में तोया ने पहले सुना था कि इस किंगडम में कुछ अजीब सा हो रहा है, पर उसने इसका विश्वास नहीं किया था। पर जब वो कैसल की ओर बढ़ रहा होता है वो देखता है कुछ सिपाही मिलकर इस किंगडम के सिपाही को मार रहे होते हैं। तो तोया शुरू का नहीं चाहता और वो अपनी गन का यूज करके इन सिपाहियों को गोली मार देता है। फिर तोया उस लड़के से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, पर उस लड़के को चोट लगी होती है। इस वजह से तोया उसे एक जगह रख देता है जहाँ पे सिपाही उसे ढूंढ ना पाए और साथ ही साथ वो उसकी इंजरी भी हील कर देता है। जिसके बाद ये कैसल की ओर बढ़ जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब इस किंगडम में कौन करवा रहा है। जब वो कैसल के वहां जाता है तो देखता है कि काफी सारे सिपाही मारे जा चुके होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपना फोन निकालता है और अपने फोन को यहाँ पे एक लड़की को ढूंढने के लिए गया था जो कि इस किंगडम की प्रिंसेस है और उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा। वही हमें एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ एक सिपाही एक लड़की को मारने वाला होता है। उतने में यहाँ पे तोया आ जाता है जो कि उस सिपाही को मार गिराता है, जिसके बाद ये लड़की इसका शुक्रिया करती है। तोया फिर इस लड़की से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। ये लड़की कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद तोया इसकी जो इंजरी है उसे हील कर देता है। ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ उसे ये सह नहीं पा रही होती है। तो तोया कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना। और हमें पता चलता है ये इस किंगडम की प्रिंसेस है। प्रिंसेस की बॉडीगार्ड का नाम कैरल है। यहाँ पे प्रिंसेस तोया से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और तोया बताता है वो बेलफेस्ट का एक एडवेंचरर है जो कि यहाँ पे बुक खरीदने के लिए आया था और साथ ही साथ वो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज कर सकता है। ये सुन के कैरल से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि एम्परर और प्रिंसेस को किसी तरह से बचा के ले जाओ क्योंकि अभी यही दोनों लोग हैं जो कि इस किंगडम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे प्रिंसेस फिर अपना नाम बताती है जिसका नाम लूसिया रे रेगुलस होता है। तो यह फिर इसे अपना नाम बताता है, पर इनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा होता है। तो यहाँ पे जो कैरल है वो कहती है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए और किंग को लेके यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। उतने में लूसिया कहती कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे फादर और मेरे बड़े भाई को बचा लो। तो तोया सोचता है कि अभी इस सिचुएशन में एम्परर और प्रिंसेस को बचाना ज्यादा जरूरी है, शायद से ही प्रिंस बचे होंगे। उतने में लूसिया कहते हैं वो वर्स्ट सिचुएशंस के लिए तैयार है। तो ये कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब ये लोग एक रूम का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें दिखता है एम्परर को कुछ लोगों ने पहले ही मार दिया। ये समझते हैं कि एम्परर मारे जा चुके हैं। इन सबको इस चीज से काफी बुरा लगता है और साथ ही साथ इन्हें पता चलता है जिन्होंने एम्परर को मारा है वो दरअसल यहाँ के जनरल बेजोर है। कैरल बेजोर से पूछते हैं आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहा है। यहाँ पे बेजोर कहता है प्रिंसेस लूसिया और साथ ही साथ उसकी रखवाली, आखिरकार तुम अब तक जिंदा कैसे हो। उतने में तोया कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो तोया कहता है वो बेलफेस्ट का एक एडवेंचरर है। यहाँ पे आदमी फिर कहता है कि एम्परर को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हमें आसपास के किंगडम को खत्म कर देना चाहिए ताकि हम अपना राज्य बना सके। पर जब ये चीज मैंने उन्हें बताई तो इस चीज से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो तोया कहता है तुम आसपास के किंगडम को खत्म करना चाहते हो जबकि ये सारे किंगडम एक दूसरे के साथ काफी सालों से फ्रेंडशिप में है। तुम्हें क्या लगता है ये सारे किंगडम चुप रहेंगे जब तुम उनके ऊपर हमला करोगे। तो ये कहता है कि मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, मेरे पास प्रिंस ऑफ डेविल यानी कि डीमन लॉर्ड की ताकत है जिसे मैंने टेम कर रखा है। ये कहता है कि आखिरकार तुमने इसकी ताकत को कैसे टेम किया, ये इतना ताकतवर है। ये कहता है कि मैंने काफी सारे लोगों की सैक्रिफाइस किया तब जाके मुझे ये पावर मिली है। तो तोया कहता है आखिरकार तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो और इतनी ताकत तुम्हें कहाँ से मिली। ये कहता है मुझे इतनी ताकत कहाँ से मिली, मेरे पास एक ब्रेसलेट है जो कि एक दिन आसमान से गिर गया जिसने मुझे काफी ताकत दी और साथ ही साथ जो ब्रेसलेट है वो तुम्हारी एनर्जी सोख करके मुझे देता है जिससे मेरी ताकत बढ़ती है।
तो तोया समझ जाता है कि एक आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ बाबलियोन से ही गिरा है। वही बेजोर ये देख के हैरान होता है कि तोया अभी भी अपने दो पांव पे खड़ा है, उसकी पावर अभी भी उसके अंदर बची हुई है। तोया की एनर्जी वे भी खिंच रही होती है, इसी वजह से वो दिक्कत में होता है। पर इससे पहले तोया बेजोर के ऊपर हमला करता है। बेजोर उसे बता देता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तोया उसे कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है वो काफी ताकतवर है। तोया समझ जाता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और चाहकर भी इसे हरा नहीं पाएगा। उतने में तोया की नजर किंग पे जाती है जो कि अभी जिंदा होते हैं। तो यहाँ पे ये टेलीपोर्टेशन का यूज करके इन्हें अपने किंगडम में भेज देता है, यानी कि बेलफेस्ट के यहाँ पे। बेजोर को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उतने में तोया कहता है कि आज के लिए तो मैं वापस जा रहा हूँ, पर मैं जरूर वापस आऊंगा। बेजोर कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तोया उतने में अपने गन का यूज करता है और इन्हें यहाँ पे गिरा देता है। बेजोर को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तोया कहता है कि चिंता मत करो। तोया फिर यहाँ पे एक इल्यूजन मैजिक क्रिएट करता है और यहाँ से चले जाता है और जाने से पहले कहता है कि तुम सब यहाँ पे वेट करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तोया फिर अपनी चारों वाइफ को इस चीज के बारे में पूरी तरह बता देता है। उतने में एल्जे तोया को कहती है आखिरकार तोया बार बार दूसरे की प्रॉब्लम अपने सर पे क्यों ले लेता है। तोया कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। उनके पास 10,000 सोल्जर्स है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें किसी तरह उन्हें हराना पड़ेगा क्योंकि उनका जो अगला टारगेट है वो बेलफेस्ट है, जिस वजह से हमारी पूरा जो किंगडम है वो तबाह हो सकता है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें और ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि हम इसको हरा पाए। पर एल्जे ने समझाती है हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक का हमला या फिर फिजिकल अटैक उनके ऊपर काम नहीं करने वाला है। तो ये लोग तोया से पूछते हैं क्या उसके पास कुछ आइडिया है। तो तोया कहता है कि हाँ उसके पास एक आइडिया तो है, पर वो उस आइडिया को आखिर तक बचा के रखेगा। तो उसे किसी को सबक सिखाना है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे लूशिया से मिलने के लिए आता है। लूशिया यहाँ पे तोया से ठीक से अब तक बात नहीं कर पा रही होती है, पर वो तोया का शुक्रिया करती है कि उसने उसकी जान बचाई। उतने में तोया की नजर यूमिना पे जाती है। वो कहता है आखिरकार तुम दरवाजे के पीछे छुपकर क्या कर रही हो। यहाँ पे यूमिना फिर सबको अपना नाम बताती है और कहती है वो यहाँ पे किंग की बेटी है। यहाँ पे लूशिया भी अपना नाम बताती है और कहती है कि वो दूसरे किंगडम की बेटी है। लूशिया फिर यूमिना को बताती है तोया ने उसकी जान बचाई जब वो खतरे में थी। तो यहाँ पे यूमिना कहती है कि हाँ उसका फियांसे ऐसा ही है। तो ये समझ जाती है कि तोया और यूमिना ऑलरेडी एंगेज्ड है। यहाँ पे तोया फिर कहता है वो कैसल में जा रहा है ताकि वो यूमिना के फादर को इस चीज की रिपोर्टिंग दे सके। उतने में यूमिना फिर लूशिया से पूछती है क्या वो तोया को पसंद करती है। यहाँ पे यूमिना कहती कि नहीं ऐसे कुछ भी बात नहीं है, पर यूमिना कहती है उसके फीलिंग को समझ सकती है और अगर वो चाहे तो तोया की फियांसे भी बन सकती है। वहीं पे हम देखते हैं तोया को जो कि एम्परर को सारी बात बता देता है और साथ ही साथ एम्परर भी उसे बता देते हैं कि यूमिना को कोई छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली, वो भी जल्दी। किंग फिर तोया को कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है तोया, मैं चाहता था कि अगले किंग तुम बनो, पर तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी किंग बने आखिरकार फर्क ही क्या पड़ता है। किंग फिर कहता है कि मुझे तुम्हारा प्लान समझ में आ गया कि तुम जनरल बेजोर को कैसे हराओगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तोया को बाबलियोन के यहाँ पे, जहाँ वो जेटा से पूछता है क्या कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे बाबलियोन से भी गिर सकते हैं। तो जेटा कहती है कि हाँ ये पॉसिबल है, स्टोर हाउस में हमारे काफी सारे गैजेट रखे हुए हैं और अगर वो गैजेट इंसानों के हाथ लग गए तो शायद से वो दुनिया भी तबाह कर सकते हैं। स्टोर हाउस की एडमिन काफी ज्यादा आलसी और साथ ही साथ वो केयरलेस वुमेन भी है। वहीं पे में दिखाया जाता है जो किंग है उन्हें होश आ जाता है। ये देख के लूशिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद जो किंग है वो तोया का शुक्र करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। पर तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ उस सिटी में बुक खरीदने के लिए आया था, पर जब उसने देखा कि लोग खतरे में है तो उसे रुका नहीं गया और वो लोगों की मदद करने चला गया। तोया फिर किंग को समझाता है वो बेजोर के ऊपर कल ही हमला करने वाला है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे जो लूशिया है वो कहती है क्या तुम मेरे बड़े भाई को ढूंढ निकाल सकते हो तोया। तोया कहता है क्या तुम्हें कुछ पता है कि जो प्रिंस है वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पे फिर जो तोया है वो यहाँ पे माइंड रीडिंग का यूज करता है और प्रिंस का चेहरा उसे दिख जाता है और तोया को पता चलता है कि शुरुआत में जिस लड़के को उसने बचाया था दरअसल वही प्रिंस है। तोया फिर किंग और लूसिया को समझाता है जो प्रिंस है वो एक सेफ जगह पे है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर तोया का शुक्रिया करती है, पर तोया कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। पर किंग अभी भी चिंता में होते क्योंकि यहाँ पे 10,000 की आर्मी होती, वो भी डब्स की। तोया कहता है कि आप चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ तोया अपने गैंग को लेकर आ चुका होता है। तोया सभी लड़कियों को कहता है कि तुम सारे सिपाही को डिस्ट्रैक्ट करो जब तक मैं बेजोर के ऊपर हमला करता हूँ और उसे हरा देता हूँ। फिर हम देखते हैं ये लोग ऐसे ही करते हैं और सारे सिपाहियों को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। उतने में जो बेजोर है वो यहाँ पे अपने डीमन लॉर्ड को भेज देता है तोया से लड़ने के लिए और ये काफी ताकतवर होता है। पर तोया के पास एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है जिससे वो इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। तोया साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का भी यूज करता है जिस वजह से जो डीमन लॉर्ड है वो अब जमीन से उठ नहीं पा रहा होता है। तोया इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जो उसका प्लान था वो काम कर गया। उतने में सारी लड़कियां आ जाती है जो कि तोया को कहती है वो काफी ज्यादा अमेजिंग था। पर तोया कहता है अभी तो असली विलन को हराना बाकी है, जिसके बाद ये बेजोर के पास आ जाता है। पर बेजोर कहता है तुम चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरे पास अभी भी आर्टिफैक्ट है।
पर तोया कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी हरा दूंगा। पर बेजोर कहता है कि चाहकर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। पर अचानक से तो यहाँ पे एक प्रिजन ले आता है और कहता है कि जैसे तुम इसके अंदर जाओगे तुम मारे जाओगे। इसके अंदर एक ऐसी स्लाइम है जो कि 1 घंटे के अंदर किसी को भी मार सकती है और तोया इसे उसी के अंदर डाल देता है। ये कहता है कि मुझे बाहर निकालो, पर तोया कहता है कि मैं इस चीज को यूज तो नहीं करना चाहता था, पर तुम काफी घमंडी हो और तुम्हारे लिए यही सजा काफी रहेगी। बेजोर इस बदबू को झेल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग है वो अपने किंगडम के लोगों को बताते हैं कि किसी ने अचानक से इनके किंगडम के ऊपर हमला कर दिया, पर इन्होंने अब जो सिचुएशन है उसे अब संभाल लिया, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो लूसिया है वो अपने बड़े भाई से भी मिल जाती है आखिर में। फिर हमें दिखाया जाता है तोया यहाँ पे सारी लड़कियों से मिलता है, पर लड़कियां कहती है कि तोया तुम्हारे शरीर के अंदर से बदबू आ रही है। तोया कहता है कि कैसी बदबू तो है। फिर अपने कपड़ों को सूंघता है तो उसे पता चलता है कि जनरल बेजोर को जिस प्रिजन में इसने रखा था उसकी बदबू उसके शरीर पे भी चढ़ गई। पर तोया कहता है कि ये नॉर्मल बात है। ये लोग कहते हैं ऐसी बातें तो फिर ठीक है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूसिया के फादर को जो कि तोया का शुक्रिया कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे ये कर्ज कभी भी चुका नहीं पाऊंगा, अगर कुछ इच्छा है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो तोया कहता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। उतने में यहाँ यूमिना के फादर इन्हें बताते हैं मैंने तो यूमिना की शादी जब तोया ने मेरी मदद की थी तभी तोया के साथ तय कर दी थी। तो यहाँ पे लूसिया के फादर भी कहते हैं ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तोया की शादी अपनी डॉटर से करवाना चाहूंगा। पर यहाँ पे तोया कहता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, उसकी फीलिंग भी हमें जान लेनी चाहिए। पर उतने में यूमिना कहती है कि मैंने लूसिया से पूछ लिया है और वो तोया की फियोंसे बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो तोया को काफी पसंद भी करती है। तो तोया पूछता है ये कब हो। उतने में लूसिया के फादर उसे पूछते हैं क्या वो तोया के फियोंसे बनने के लिए तैयार है। तो लूसिया कहती है कि हाँ वो उसे पसंद करती है और वो उसकी फियोंसे बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसके बाद लूसिया बाकी सारी लड़कियों से भी मिलती है और ये सब काफी खुश होते हैं कि 2 किंगडम किसी एक पर्सन की वजह से एक साथ जुड़ चुके हैं एक रिश्ते में। तो ये अब 2 नेशन के बीच में एक शांति का पुतला बन के रह चुका है। उतने में यूमिना के फादर इसे कहते हैं ये मौका काफी अच्छा है, हम यूमिना की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट अभी कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें तोया को खुद का एक लैंड देना पड़ेगा, जिसके बाद तोया वहाँ का राजा बन जाएगा और उसका भी एक स्टेटस होगा। ये दोनों मिलकर फिर तोया को एक ऐसा नेशन देते हैं जो कि इनके नेशन के बीचों बीच आता है, जिस वजह से वो नेशन ये दिखाएगा कि इन दोनों के नेशंस के बीच में कितनी ज्यादा दोस्ती है। और साथ ही साथ तोया किसी एक प्रिंसेस को लेके दूसरे किंगडम में नहीं जा सकता, क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा होगा कि इस नेशन की प्रिंसेस दूसरे नेशन में जा रही है और इस नेशन की प्रिंसेस दूसरे नेशन पे जा रही है। अब ये लोग फैसला करने लग जाते हैं कि कैसे वहाँ पे इन्हें सबको संभालना पड़ेगा और कैसे कौन सी चीज कहाँ पे लगानी पड़ेगी और महल कहाँ पे बनवाना पड़ेगा। ये लोग सोचते हैं ये पूरा मेंशन ये लोग वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि इन्हें दिक्कत ना आए, पर ये लोग सोचते हैं ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के किंग ने इन्हें ये गिफ्ट में दिया है। उतने में यहाँ पे लूसिया आ जाती है जो कि इन्हें आइडिया देती है वहाँ पे जाके ये खुद का घर बना सकते हैं जहाँ पे ये खुद रह सकते हैं। इस मेंशन को ये लोग यही छोड़ सकते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा कैसल डिजाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आसपास की जगहों पर ये लोग छोटे मोटे घर बना सकते हैं विलेजर्स के लिए। उतने में यहाँ पे जेटा आ जाती है जो कि कहती है मुझे पता था एक दिन ऐसा कुछ आएगा ही आएगा, इस वजह से मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। आपको सिर्फ चीजें लानी है, बाकी जो महल है वो मैं खुद ब खुद तैयार कर दूंगी और साथ ही साथ जो अंदर का डिजाइन होगा महल का वो भी मैं तैयार कर दूंगी, पर आपको कई सारी चीजें लानी पड़ेगी जिसके बाद ही मैं उस महल को तैयार कर पाऊंगी। तो उतने में लूसिया इन्हें आइडिया देती है कुछ अबेंडेंट कैसल्स होते हैं जिनके हम मटेरियल यूज करके खुद का एक कैसल बना सकते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आता है, जिसकी बात ये लोग ऐसे ही करके अपना कैसल बिल्ड कर लेते हैं, वो भी 3 दिन के अंदर बन जाता है। इस चीज से ये सभी के सभी काफी खुश होते हैं और जट्टा का शुक्रिया करते हैं। सीन फिर चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लीन को जो कि तोया को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम एक मोनार्क बन चुकी हो। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो, इसका कोई रीजन तो होगा। तो ये बताती है मिस मेरिडिस की एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे आई है और वो यहाँ पे काफी महीनों तक रहने वाली है, तो वो चाहती है तोया उसके लिए कोई रूम ढूंढे ताकि वो वहाँ पे शांति से रह सके। सीन फिर चेंज होता है और तोया कुछ बना रहा होता है, तो रहने से पूछते आखिरकार ये चीज है क्या। तोया कहता है ये एक टेलीपोर्टेशन गेट की तरह काम करेगा, अगर तुम्हें कहीं दूर जाना हो तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे सोचना है, जिसकी बाद तुम यहाँ पे पार हो के वो जगह पहुंच जाओगी। ये दोनों फिर गेट का यूज करके तोया के मेंशन के यहाँ पे आ जाते हैं। उतने में रेनी से बताती है कि तोया के लिए एक लेटर आया, वो भी पहले से। दरअसल यूमिना के फादर ने तोया को बुलाया होता है ताकि वो एक और किंगडम के किंग से उसे मिला सके और ये होते हैं रिफ्रेश इंपीरियम किंगडम के किंग। यहाँ पे वो कहते तुमसे मिलकर खुशी हुई तोया, अगर मेरी बेटी की ऑलरेडी एंगेजमेंट नहीं होती तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा देता। तो ये कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, आपका शुक्रिया, मैं ऑलरेडी काफी सारी लड़कियों को लेके परेशान हूँ। इनका नाम ब्रेक है और ये तोया से पूछते हैं क्या तुम सभी किंग को अपने वक्त विजिट के तौर पर बुला रहे हो ना। तोया कहता है कि कैसी विजिट। ये बताते हैं कि जब भी कोई नया किंगडम अस्तित्व में आता है तो किंग को बाकी नेशन के किंग्स को बुलाना पड़ता है ताकि वो अच्छे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बनाए रख सके। तो तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी सारी मॉडर्न चीजें
बना देता है लोगों के लिए, ताकि वो खेल सके, खा सके और एंजॉय कर सके। यहाँ तोया ने काफी सारे मॉडर्न गेम बनाए होते हैं और साथ ही साथ मसाजिंग चेयर भी होती है और भी अलग अलग चीजें होती है, जिसे देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं। कुछ देर में तोया की मेड यहाँ पे आके उसे बताती कि कोई उससे मिलने के लिए आया और ये होती है ताजुबाकी। वो कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई तोया। तोया कहता है कि हाँ, तुमसे मिलकर भी खुशी हुई, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ताजुबाकी बताते हैं ये ताकेदा की सिटीजन अब नहीं रही और साथ ही साथ जितने भी लोग थे वो तोया के इस नए किंगडम के सिटीजन बनना चाहते हैं, क्योंकि जो ताकेदा की लीडर थे वो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते थे। इस वजह से जो पूरी इकोनॉमी थी ताकेदा की वो गिर गई। इस वजह से वो तोया के साथ रह के इस नए किंगडम को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो तोया कहता है इसमें मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, तुम रह सकते हो। तोया फिर ताकेदा कंट्री के और भी लोगों से मिलता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा लड़की, तुम इतनी जल्दी एक मोनारॉक बन गए, तुम सचमुच काफी अनोखी हो। तो यह फिर ताकेदा के मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे नए किंगडम कैसे स्टैब्लिश किया जाए उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैसे नए किंगडम को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये कहता है कि सबसे पहले तुम रोड बनाओ, उसके साइड साइड में फिर तुम घर भी बना सकते हो, उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके ये लोग सड़क भी बना लेते हैं और घर भी। जिसके बाद यहाँ लूशिया तोया से मिलने के लिए आती है। दरअसल वो उसके लिए लंच लाई होती है। तोया इसे देख के कहता है कि क्या ये तुमने बनाया सचमुच लूशिया। लूशिया कहती है कि हाँ। तोया जब खाना खाता है तो वो काफी टेस्टी होता है, इस वजह से वो लूशिया को कहता है ये खाना काफी स्वादिष्ट है। तो ये कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और तोया कहता है कि सचमुच तुम्हारा खाना डिलीशियस है। ये कहती है कि मेरे पास और भी खाना रखा हुआ है जो कि स्वीट्स है, तुम उसे भी खा सकते हो। सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं सारे किंगडम के सारे किंग्स अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग गेम खेलने लग जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रात को जहाँ फायरवर्क्स होने वाले होते हैं। तो तोया सबको एक जगह इकट्ठा करता है और यहाँ पे फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं, जिसे देख के ये सब काफी खुश होते हैं। और वही तोया की सर्वेंट नीचे यहाँ पे फायरवर्क्स फेंक रही होती है ताकि ये लोग एंजॉय कर सके। तोया को यहाँ काफी अच्छा लग रहा होता है और सभी लोग तोया का शुक्रिया कर रहे होते हैं। उतने में तोया लूशिया को भी अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देता है और कहता है कि हम दोनों अब शादी करने वाले हैं, तो ये एंगेजमेंट तुम्हारे लिए है। लूशिया से काफी खुश होती है। वही तोया सोच रहा होता है वो पूरी कोशिश करेगा लूशिया को खुश रखने की। वहीं पे हमें दिखाया जाता है बर्फीले इलाके यहाँ पे, जहाँ पे इन्हें एक और बाबलियोन मिल चुका होता है, यानी कि उसका एंट्रेंस। तोया फिर सभी लड़कियों को बाहर खड़े रहने के लिए कहता है, क्योंकि अंदर क्या है क्या नहीं उसे नहीं पता। जिसकी बात तोया यहाँ के एंट्रेंस से अंदर चले जाता है, जहाँ पे वही स्ट्रक्चर उसे मिलता है। जिसके बाद वो यहाँ पे हाथ लगाता है और यहाँ पे वो बाबलियोन के अंदर पहुंच जाता है। तोया को यहाँ आने के बाद एक रिसर्च लैब दिखती है और वो सोचता है आखिरकार ये किस तरह की बाबलियोन की फैसिलिटी है। उतने में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम फ्लोरा बताती है और कहती है वो यहाँ की एडमिन है। तो यह फ्लोरा को बताता है उसके पास ऑलरेडी काफी सारे बाबलियोन है। तो फ्लोरा कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तोया का फिर ये हाथ लेती है और अपने गुब्बारों में लगा देती है और कहती है यही आपका टेस्ट है। तो यह कहता है आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। जिसकी बात फ्लोरा इसे किस कर देती है और कहती है मास्टर तोया, मैंने आपको मेडिकल वार्ड का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, आज से आप यहाँ के एक नए मास्टर हो और मुझे ये भी पता चल गया आप इस चीज के काफी ज्यादा काबिल हो। तो यह सोचता आखिरकार उस प्रोफेसर के साथ क्या गड़बड़ थी, उसने ऐसी लड़कियों को क्यों ही बनाया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी जगह दिखाने लग जाती है तोया को। वो बताती है कि इस जगह पे लोग अपने हाथ वाथ सब कुछ उगा सकते हैं अगर चीज इन्हें सही मिल जाए तो, और साथ ही साथ कई अलग अलग चीजें भी ये कर सकते हैं। और अगर किसी की चोट लगी तो तुरंत ही उसका पोषण बना के उसे रिपेयर कर सकते हैं। और प्रोफेसर ने ओनर के लिए कई सारी चीज भी छोड़ के गई है। उतने में लीन यहाँ पे आ जाती है और कहती मुझे लगा था ये एक लाइब्रेरी है, पर चलो कोई बात नहीं। लीन यहाँ थोड़ा उदास हो जाती है और सारी लड़कियां भी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरा है उसके काफी बड़े होते हैं। तो ये इन्हें समझाती तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी उम्र होगी तो तुम्हारे भी बड़े हो जाएंगे। उतने में लीन तोया को कहती है आखिरकार तुम उन्हें ग्रैब क्यों नहीं करते। तोया कहता है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। पर यहाँ पे फ्लोरा कहती कि मास्टर ने उसके काफी जोर से दबाए थे और मास्टर काफी अच्छे है, उन्होंने उनको हिलाया भी था। यहाँ पे सारी लड़कियां तोया को शक की नजर से देखने लग जाती है, पर तोया कहता है ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। पर फ्लोरा कहते जाती है कि मास्टर ने उसके बाद इसे किस भी किया था। फिर हमें दिखाया जाता है तोया यहाँ पे काफी सारे बुक्स को तैयार कर लेता है और वो कहता है वो ये लाइब्रेरी में रखने वाला है ताकि लोगों को नई नई चीजें मिल सके। पर उतने में तोया को एक बुक दिखती है जिसमें एक मैजिक स्पेल होता है और वो उस मैजिक स्पेल को ट्राई करने का फैसला करता है। ये होता है ग्रेविटी स्पेल, जिसकी मदद से ये हवा में उड़ सकता है, पर ये चक्कर खा के गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एल्जे आ जाती है जो कि कहती है कि तुम इतना ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे उड़ा सकते हो। तोया कहता है कि हाँ, अगर मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करूँ तो हम दोनों उड़ सकते हैं। जिसके बाद वो एल्जे को भी हवा में उड़ाने लग जाता है। एल्जे को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। तोया फिर एल्जे को उतार देता है और कहता है कि मैं सिटी घूम के आया, तुम यहीं पे रुको। जिसके बाद तोया यहाँ पे सिटी में घूमने लग जाता है, पर उतने में उसकी
नजर उन लोगों पे जाती है जिनकी इसने जान बचाई थी। वो लोग काफी सारे एडवेंचर्स को लेके यहाँ पे आ चुके होते जो कि यहाँ पे नाइट का टेस्ट देने वाले हैं। तो यह कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। वो इस चीज से काफी खुश होता है, जिसकी बात तो है वापस से सिटी घूमने लग जाता है। पर उतने में से गॉड का कॉल आता है और ये कॉल होता है लव गॉड की तरफ से, जो कि तोया को कहती है कि तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया तोया। तोया को ये बताती है कि मुझे पता है तुम अपनी वाइफ में काफी ध्यान दे रहे हो और तुम्हारा रिलेशनशिप काफी अच्छा हो रहा है, पर अब तक तुमने ये कि माँ बाप से बात नहीं की है तुम्हारे रिलेशन के बारे में और साथ ही साथ एलजे और लिंजे के बारे में। तो तुम्हें एक बार उन सब से मिल लेना चाहिए ताकि तुम सबका रिलेशनशिप और भी अच्छा हो सके। जिसके बाद तोया इसकी बात मानता है और यहाँ पे ये कि माँ बाप से मिलने के लिए जाता है। ये कि माँ बाप इस चीज से काफी खुश होते हैं और इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। तो या फिर लिंजे और एलजे के माँ बाप से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक फार्मर होते हैं। ये को देख के वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि वो किस नोबल के खानदान का है। पर तोया कहता है ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक आम लड़का हूँ, बस उसे एक नई स्टैब्लिश किंगडम मिल चुकी है, बस यही बात है। उतने में यहाँ पे एक लड़का कहता है कि क्या आप एक बेर को हरा सकते हो, क्योंकि वो हमारे गांव में आके काफी सारी चीजें तबाह कर रहा है और हम उन्हें रोक नहीं सकते। तोया कहता है कि हाँ मैं उन्हें हरा सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तोया काफी सारे बेर्स को मार देता है। तोया की मुलाकात फिर एक दिन एंड से होती है। तोया कहता है कि मुझे तुमसे काफी सारे सवाल पूछने थे, उस दिन तुम कहाँ गए। ये कहता है उस दिन मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया ठीक से। तोया फिर इसे पूछता आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहता है कुछ चीजें ऐसी है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर मैं तुम्हें ये चीज बता सकता हूँ जिस क्रिएचर ने हमारे ऊपर हमला किया था वो दरअसल किंग के कोर को ढूंढ रहे हैं। अगर वो कोर उन्हें मिल गया तो उस दुनिया में तबाही मचा देंगे। वैसे तो ये काम वो लोग आराम से करना चाहते हैं, पर कभी कभी वो लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। वो काफी सालों से किंग के कोर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया तो ये भी जाता है कि किसी अननोन पर्सन के अंदर वो किंग का कोर छुपा हुआ है। तो तोया कहता है कि 5000 साल पहले ये क्रीचर्स अचानक से कैसे गायब हो गए। तो ये कहता है कि 5000 साल पहले प्रोफेसर ने यहाँ पे बैरियर बना दिया था, जिस वजह से वो लोग अंदर नहीं आ पाए। पर वो बैरियर धीरे धीरे टूटता जा रहा है और लगभग 50 या फिर 60 साल में वो बैरियर टूट सकता है। तब तक तुम्हें कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम इन सारे क्रिएचर्स को हरा सको। तो तोया इसे कहता है कि तुमने मेंशन किया था कि तुम भी किंग के कोर को ढूंढ रहे हो। ये कहता है कि हाँ मैं फ्रेज को भी हंट कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा टाइम बचा सकूं और आराम से किंग के कोर को ढूंढ निकालूं। तो तोया कहता है आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। तोया फिर जेटा से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि क्या फ्रेम गियर तैयार हुआ। पर जेटा इसे बताती है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो कि सिर्फ हमें बाबलियन में मिलेंगे और वो बाबलियन अब तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर वो हमें नहीं मिला तो इस चीज का भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी सारे मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। तोया के फिर पैट से बताते हैं कि आपको एवियन को समन करना चाहिए, वो काफी समझदार है और वो एक बर्ड है और वो इन्हें बाबलियन ढूंढने में मदद कर सकती है। तोया फिर एवियन को समन करता है। एवियन तोया को देख के समझ जाती है कि उसकी मास्टर बनने के काबिल है, जिसके बाद वो तोया को उसको एक नया नाम देने के लिए कहती है। तोया इसे कोगुयो को नाम देता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए बाबलियन को ढूंढ निकालो। तो ये कहती है कि चिंता मत करिए और अपने काफी सारी साथियों को बाबलियन ढूंढने के लिए भेज देती है। तो यह फिर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सब बाबलियन को ढूंढ निकालोगे। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तो यह कोचू की अभी भी नींद से उठा होता है। उसके सामने वो देखता है यूमिना सो रही है। वो सोचता है आखिरकार ये यहाँ पे क्यों सो रही है, पर ये इसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार वो किसी लड़की के साथ सोया होता है। उतने में यूमिना उठ जाती है। यूमिना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो। ये कहती है हम शादी करने वाले हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है कि कपल्स एक दूसरे के साथ सो सकते हैं। अब जल्दी करो, ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला, हमें खाना खा लेना चाहिए। तो या फिर खाना खाने के बाद कोहाकू के साथ रेस्ट करने लग जाता है। पर उतने में यहाँ पे कोगुयो आता है और कहता है कि उसने बाबलियन को ढूंढ निकाला है, अब उसे जल्दी करनी चाहिए। इस वजह से तो यह सभी को बताता है कि उसने एक बाबलियन को ढूंढ निकाला है और वो पास ही में है, तो इन्हें जल्दी निकलना चाहिए। और ये सभी की सभी बाबलियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर ये जहाँ पहुंचते हैं वहाँ पे घना जंगल होता है, इस वजह से इन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एक राइनो आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है और ताकतवर लग रहा होता है, जिसे देख के तो यह सारी लड़कियों को पीछे रहने के लिए कहता है। पर उतने में सारी लड़कियां इस राइनो को हरा देती है और ये राइनो मारा जाता है। तो यह सोचता है कि लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। आगे जाते जाते ये सारी लड़कियां काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। पर तोया को यहाँ पे बाबलियन दिख जाता है, जिस वजह से तोया उस बाबलियन के वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे ये देखता है कि जैसे सिस्टम दूसरों में था वैसे सिस्टम इसमें है। इसे सिर्फ एक पत्थर को छूना है जिसके बाद ये टेलीपोर्ट हो जाएगा और तो यह ऐसे ही करता है। तो यह जैसे ही बीच के पत्थर को छूता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक और बाबलियन में। ये सोचता है ये किस तरह का बाबलियन होने वाला है, इसे कुछ भी आइडिया नहीं है।
पर उतने में एक लाल कलर की रोबोट इसके ऊपर हमला कर देती है। ये इसे पूछता आखिरकार ये सब ये क्यों कर रही है, तो ये लड़की से कहती कि तो ये वो फर्स्ट पर्सन है जो कि इसके इंस्टेंट किल अटैक को रोक पाया है। तो ये सोचता है क्या सचमुच ये लड़की ही यहाँ की एडमिन है, ये सचमुच बेवकूफ लग रही है। ये लड़की फिर अपना नाम फ्रेंड मोनिका बताती है और वो कहती है वो इस बाबलियन की एडमिन है। तो यह मोनिका को बताता है उसने काफी सारे बाबलियंस को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है, क्या उसे मोनिका को ये टेस्ट देने की जरूरत है। तो मोनिका कहते हैं कि ऑलरेडी तुमने इतने सारे बाबलियन को एक्वायर कर लिया है, पर उसके बावजूद तुम्हें ये टेस्ट देना पड़ेगा जिससे मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ मेजर कर सकती हूँ। मोनिका फिर तोया के ऊपर हमला कर देती है, पर तोया अपने पावर का यूज करके इसे स्लिप करवा देता है और मोनिका तोया से हार जाती है और वो हार मान लेती है। जिसके बाद जो मोनिका है वो तोया को किस करके उसका ब्लड का सैंपल ले लेती है और उसकी जो ओनरशिप है उसे दे देती है और वो कहती है मैंने हैंगर की ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर कर दी है, आज से तुम यहाँ के नए मास्टर हो। तो तोया कहता है अगर ये हैंगर वाला बाबलियन है तो इसका मतलब फ्रेम गियर्स भी यहीं पे होंगे। तो ये कहते हैं कि हाँ फ्रेम गियर्स यहीं पे रखे हुए। जिसके बाद ये फैक्ट्री जैसी जगह पे आ जाती है और तोया को कहती है जो चीज तुम्हारे सामने रखी हुई है उसे ही फ्रेम गियर कहते हैं। इसे देख के तोया काफी खुश हो जाता है, पर ये इसे बताती है कि ये चल नहीं सकता। तो तोया पूछता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। मोनिका इसे बताती है इसे चलने के लिए फ्यूल चाहिए जो कि इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो तोया पूछता है इसे कौन सा फ्यूल चाहिए, डीजल। तो ये बताती है इसे ईथर लिक्विड चाहिए जिससे ये चल सकता है। तो तोया पूछता है ईथर लिक्विड तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूँ। तो ये इसे बताते हैं कि फ्लोरा उस लिक्विड को बना सकती है। ये लोग फिर फ्लोरा के पास आ जाते हैं। तो फ्लोरा इसे बताती है कि ये ईथर लिक्विड बना सकती है। तो इस चीज से खुश हो जाता है, पर ये बताती है कि ईथर लिक्विड बनाने के लिए इसे ईथर ऑर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इसके पास अभी है नहीं और वो काफी कम क्वांटिटी में मिलता है, तो इस वजह से ये लिक्विड को बना नहीं सकती। तो तोया कहता है कि ठीक है मैं ईथर ऑर्स को जल्दी ही ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। पर सारी इसकी वाइफ्स कहती है कि ईथर ऑर्स काफी रेयरली मिलते हैं और वो आसपास कहीं पे भी नहीं है। तो तोया इसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार मेरे ऊपर इतनी सारी मुसीबत एक साथ क्यों आ रही है। पर फिर तोया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने फोन में यहाँ पे ईथर ऑर ढूंढने के लिए कहता है और वो ईथर ऑर को ढूंढ निकालता है और यहाँ फ्लोरा को दे देता है। फ्लोरा कहती है कि वो जल्दी ही लिक्विड तैयार कर लेगी। तो इस चीज से खुश हो जाता है कि 1 महीने के बाद वो फ्रेम गियर को चला पाएगा। उतने में यहाँ पे जेट्टा और मोनिका आ जाती है। तो तोया पूछता आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये कहते हैं यहाँ पे ये मेंटेनेंस करने के लिए आई है क्योंकि काफी दिनों से इस चीज की मेंटेनेंस हुई है, करीब 5000 साल से। तो ये देखना चाहती है कि फ्रेम गियर काम कर रहा है कि नहीं। तो तोया को ये लोग उसकी टेस्टिंग करने के लिए भेज देते हैं। तोया कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है। ये फिर इन दोनों से कहता है कि कहाँ से ऐसा होता है, इस चीज को मैं अभी चला पाता। तो जेट्टा इसे कहती है कि मैंने एक सिमुलेशन वाली सिस्टम बना रखी है, तुम अगर इसके अंदर बैठ जाओ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फ्रेम गियर को चला रहे हो। और तोया जब इस डिवाइस को ट्राई करता है तो ये काफी अमेजिंग होती है। तोया को इसमें काफी मजा आता है, जिसके बाद ये काफी सारी सिमुलेशन वाली सिस्टम बना लेता है, जिसके बाद ये अपनी वाइफ्स को भी इसमें खेलने देता है। तो ये फिर और भी काफी सारी चीजें बनाने लग जाता है। उतने में यहाँ पे सुशी आ जाती है जो कि कहती है कि तोया मुझे अपनी वाइफ बना लो। तोया से पूछता है आखिरकार क्या हुआ। सुशी कहती है कि मैंने तुम्हारी मेड से सुना कि तुम लॉलीकॉन्स को काफी पसंद करते हो, तो जल्दी से मुझसे शादी कर लो। पर उतने में यहाँ पे सुशी का बटलर आ जाता है जो कि कहता है दरअसल लेडी सुशी को एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया है जो कि लीहे किंगडम के फर्स्ट प्रिंस ज़बून से है। पर सुशी कहती है वो एक मिस्टीरियस मैन से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ तोया से शादी करना चाहती है। तो यहाँ पे उसका बटलर ये भी बताता है कि जो ज़बून है जो कि फर्स्ट प्रिंस है वो लड़कियों के साथ काफी बदतमीजी से बात करते हैं। तो ये सुन के काफी हैरान हो जाता है और साथ ही साथ ये बटलर ये भी बताता है कि प्रिंस ज़बून को पहली नजर में लेडी सुशी पसंद आ गई और वो उससे शादी करना चाहते हैं और उसकी उम्र करीब 30 के ऊपर है। पर तोया कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। सारी लड़कियां भी इस चीज से राजी हो जाते हैं कि तोया सुशी को भी अपनी फियांसे बना सकता है। तो फिर से पूछता है ज़बून का क्या करे। तो यहाँ पे सुशी कहती है कि मैं उसे बता दूंगी मैं तोया से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तो तोया कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हारे फादर से बात करने चलते हैं, जिसके बाद ये सारी बातें उसके फादर को बता देता है। तो यहाँ पे जो सुशी का फादर है वो उससे कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उस स्टूपिड प्रिंस से मैं भी अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहता था। दरअसल मैंने एक अफवाह भी सुन रखी है, जो वहाँ के किंग है वहाँ पे उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती। और हम देखते हैं यहाँ पे जो लीहे किंगडम का जो दूत है वो यहाँ पे आ जाता है इन सबसे मिलने के लिए। ये एक लड़का होता है और ये सुशी के फादर से उसका आंसर जानने के लिए आया होता है। तो यहाँ पे जो सुशी का फादर है वो बताता है कि उसकी बेटी ने ऑलरेडी एक लड़के को चुन रखा है और वो उसी से शादी करेगी और वो बर्न हिल्ड के किंग है जिनका नाम मिज़ुजुकी तोया है। तो ये लड़का इसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मिस्टर तोया, मैंने आपके बारे में काफी सुन रखा है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा नाम लीहे क्लाउड ज़ेफ है और मैं लीहे किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपनी मदर की जान बचा पाऊँ, प्लीज मेरी मदर की जान बचा लीजिए। तो तोया कहता है कि तुम मुझे सारी बातें डिटेल में बता सकते हो क्या। तो ये बताता है कि मेरा नाम क्लाउड ज़ेफ ली है और मैं लीहे किंगडम
किंगडम का सेकंड प्रिंस हूँ। ज़बून और उसकी मदर ने ये किंगडम में बात फैला दी है कि मेरी मदर आइसोलेटेड इस वजह से है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और उनकी जो डिजीज है वो पूरे किंगडम में फैल सकती है, और जो मेरे फादर है वो प्राइम मिनिस्टर वार्डक के अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि अगर वो उसके अगेंस्ट गए तो वो मेरी मदद को मार देंगे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो हो सकता है वो मेरे फादर को भी मार दे। तो यह फिर क्लाउड से पूछता है फिर इस मैरिज प्रपोजल का मतलब क्या है। तो क्लाउड बताता है ज़बून लीहे किंगडम बनने के लिए ये शादी करना चाहता है ताकि उसे क्राउन मिल सके। तो तोया कहता है ऐसी बात है क्या, वो सुशी से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो किंग बन सके। उतने में जो सुशी के फादर है वो तोया को कहता है कि मैं एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे किंगडम मिलके एक समिट बैठा है और वहाँ पे डिसाइड करे कि ज़बून एक किंग बनने के लायक है कि नहीं। फिर यहाँ पे इनकी समिट बैठती है और यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग तोया की साइड लेंगे और किसी तरह लीहे किंगडम की यहाँ पे किंग को आजाद कराएंगे। इस वजह से तोया अपनी दो वाइफ और क्लाउड को लेकर लीहे किंगडम में आ जाता है और चुपके से क्लाउड को कहता है कि आगे चलो, हम उनकी पहले बातें सुनेंगे जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ज़बून किंग बनने के लायक है कि नहीं। क्लाउड फिर अपने बड़े भाई के पास आ जाता है। इसका बड़ा भाई पूछता है जो तुम ऑफर लेके गए थे उसका क्या हुआ। तो क्लाउड कहता है कि वहाँ की किंग ने इस एंगेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। ये बात सुन के ज़बून काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सचमुच तुम किसी काम की नहीं हो, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था तो तुम्हें उसकी लड़की को किडनैप कर लेना चाहिए था। तुमने मुझे कुछ देर पहले बताया था कि बर्न हिल के किंग से वो शादी करने वाली है, तो मैं चाहता हूँ तुम ये अफवाह फैला दो कि वहाँ का जो किंग है वो लड़कियों को यूज करके छोड़ देता है। पर क्लाउड ये करने से मना कर देता है। ज़बून को फिर गुस्सा आ जाता है, वो इसे मारने लग जाता है। उतने में इसकी मदर आ जाती है जो कि कहती है आखिरकार तुम अपने यंगर ब्रदर को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो। ये कहता है कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो उसकी जो मदर है वो कहती है इसे ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर हम देखते हैं क्लाउड को किस तरह तोया संभालता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। वो उसकी इंजरी को हील कर देता है। तोया फिर क्लाउड से पूछता है जो लड़की तुम्हारे भाई के साइड में खड़ी थी आखिरकार वो कौन है। तो क्लाउड बताता है वो उसकी स्लेव है जो कि एक मार्केट से वो लाया था। तो या फिर उस लड़की को इस तरह टेलीपोर्ट करके अपने यहाँ लेता है और उसका जो कॉलर है उसे भी निकाल लेता है। दरअसल ये गैजेट तोया की ही एक बाबलियन से घिरा हुआ है। उतने में यहाँ पे ज़बून आ जाता है जो कि क्लाउड को बुलाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे स्लेव को देखा क्या। तो क्लाउड कहता है कि मैंने तुम्हारे स्लेव को नहीं देखा। उतने में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं जिनका नाम वार्डक है। वो कहता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो यहाँ पे जो ज़बून है वो बताता है कि मैंने उसे ऑर्डर दिया पर फिर भी वो वापस नहीं आई। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसे मारने के लिए कह देता है और ज़बून ऐसे ही करता है और हम देखते हैं जो कॉलर है वो टूट जाता है और ज़बून को लगता है वो स्लेव मारेगी। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ज़बून को यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद ये लोग बात करते हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं कि ये लोग आसपास के किंगडम को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे और एक वॉर छेड़ देंगे जिसमें प्राइम मिनिस्टर काफी बड़ा हाथ होने वाला है। पर तोया कहता है ये ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। ये लोग फिर यहाँ पे क्लाउड की मदर को बचाने के लिए आ जाता है जहाँ पे सारे गार्ड्स को तोया अपनी मैजिक की मदद से पैरालाइज कर देता है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाते। तो यह कहते हैं कि चलो तुम्हारी मदर को बचाने का समय आ चुका है क्लाउड फिर अपनी मदर से मिलता है और ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे तोया के किंगडम में इन्हें ले आते हैं। यहाँ पे क्लाउड की मदर बच चुकी होती है तो यहाँ पे जो इनका सिपाही होता है वो तोया का इस चीज के लिए शुक्रिया करता है। ये लोग फिर सोचते हैं आखिरकार ये लोग ज़बून और प्राइम मिनिस्टर उसकी मदर को कैसे हराएंगे। तो इन सबको आइडिया देता है हम यहाँ पे वायलेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम उन्हें कुछ गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेंगे। जिसके बाद जो थ्रोन है वो अपने आप क्लाउड के पास चले जाएगी। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है कि जो क्लाउड की मदर है वो गायब हो चुकी है। ये लोग कहते हैं कि जल्दी उसे ढूंढ के लाओ। जिसके बाद जो तोया है वो इनकी बातें सुनने लग जाता है। प्राइम मिनिस्टर फिर ज़बून को बाहर जाने के लिए कहता है पर तोया यहाँ पे अपने फोन से इन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लग जाता है, प्राइम मिनिस्टर उसकी मदर की। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्लाउड की मदर को खोना इनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है पर फिर भी ये किसी तरह उसे ढूंढ निकालेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है दरअसल जो ज़बून है वो फर्स्ट प्रिंसेस और वार्डक का बेटा है। ये सारी बातें तो ये रिकॉर्ड कर लेता है और सभी को ये बातें सुनाता है। क्लाउड कहता है आखिरकार उनकी इतनी हिम्मत कैसी हुई, उन्होंने मेरे फादर को चीट किया और साथ ही साथ वो एक ऐसे इंसान को किंग बनाना चाहते हैं जिसके अंदर रॉयल ब्लड भी नहीं है। तो या फिर कहता है कि मैं एक ग्रेटेस्ट विक्टिम को ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ और हमें पता चलता है तो यहाँ पे क्लाउड के फादर को ये सारी बातें बता देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है किंग के यहाँ पे जहाँ पे आज जो थ्रोन है वो ज़बून को मिलने वाला है और वो अगला किंग बन जाएगा। पर यहाँ पे जो किंग है वो बताता है यहाँ पे जो अगला किंग है वो ज़बून नहीं वो क्लाउड होने वाला है। जिसके बाद वो क्लाउड को आगे आने के लिए कहते हैं। ये सब बातें सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ज़बून भी हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिरकार आप ये सब क्या कर रहे हो फादर, मुझे अगला किंग होना चाहिए था। पर क्लाउड यहाँ पे आता है और नीचे झुके कहता है मैं किंग बनने के ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। पर उतने में यहाँ पे ज़बून और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और कहता है कि आपसे हमारी बात हुई थी कि ज़बून ही अगला किंग बनेगा क्योंकि फर्स्ट प्रिंस है। योर मैजेस्टी आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। पर उतने में यहाँ पे जो किंग है वो कहते हैं कि मैं किंग
किंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिरकार तुम कौन होते हो मुझे ये सब बताने वाले। पर उतने में फर्स्ट प्रिंसेस भी आ जाते और कहते कि ज़बून ही अगला किंग बनना चाहिए, आप ये सारी चीजें गलत कर रहे हो। पर जो किंग है वो इसे कहते सारी गंदी चीजें करने के बाद तुम मुझे बता रहे हो कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे आता है और पूरे दरबार में सबको दिखाता है कि दरअसल जो ज़बून है वो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसेस और यहाँ पे वार्डक का बेटा है, जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किंग फिर प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटा देते और कहते हैं कि आज से तुम मेरे दरबार में काम बिल्कुल नहीं कर सकते। इसे प्राइम मिनिस्टर को काफी बड़ा सदमा लगता है। उतने में यहाँ पे जो ज़बून है वो कहता है इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो वार्डक और मेरी मदर की गलती है, उन्होंने आपको मारने का प्लान बनाया था। किंग फिर इसे कहते तुम्हें सचमुच लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को अब तक इग्नोर कर रहा था, पर अब नहीं, अब तुम्हें इन सारी चीजों की पनिशमेंट मिलके रहेगी। पर उतने में ज़बून जो है वो तोया को कहता है कि तुमने मेरी लाइफ को तबाह करके रख दिया, मैं भी तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दूंगा, तुम्हारे चाहने वालों को मैं मार दूंगा। तोया को इससे गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर बुलेट शूट कर देता है, जिसकी वजह से जो ज़बून है वो बेहोश हो जाता है। यहाँ फिर जो किंग है वो कहते हैं कि तुम्हें पनिश करने का काम एक नया किंग ही करेगा, जो कि है क्लाउड। यहाँ पे क्लाउड को नया किंग बना दिया जाता है और सभी लोग इसको अप्रूवल दे देते हैं। क्लाउड को काफी अच्छा लगता है और साथ ही साथ अपनी आर्मी भी एक्वायर कर लेते हैं और सारे सिपाही भी इनकी तरफ आ जाते हैं और वही जो ज़बून है और उसकी जो पूरी फैमिली है वो स्लेव बन जाते हैं और उन सबको काफी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पे क्लाउड को सारे किंग अपने अलायंस में शामिल कर लेते हैं। हमें फिर दिखा जाता तो है को जो कि काफी खुश था इन सारी चीजों से। अब वो फ्रेम बियर पे काम करना चाहता था, पर अचानक से यहाँ पे सुई आ जाती है जो कि कहती है मेरे फादर ने बताया कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया, अब मैं तुमसे जल्दी ही शादी करना चाहती हूँ, तुम सचमुच काफी अच्छे हस्बैंड बनोगे। पर तो यह कहता है कि हस्बैंड, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा हस्बैंड बन पाऊंगा, तुम मुझसे काफी ज्यादा छोटी हो। और सुशी कहती कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे एक वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करोगे, अब क्या हुआ, अब तुम इस चीज से मुकर रहे हो क्या। तो यह कहता है कि ठीक है, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं तुम सबसे शादी कर लूंगा, अब तो तुम खुश हो ना। तो सुशी कहती कि हाँ मैं खुश हूँ। सुशी इसे गले लगा लेती है। तो यह कहता है इन सबको मुझे खुश रखना पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं लायना और अर्का को जिनकी शादी हो रही होती है और यहाँ पे तोया और उसकी सारी वाइफ भी आई होती है। ये सभी के सभी इनके लिए खुश होते हैं। फिर हमें घर में दिखाया जाता है जहाँ तोया और उसकी सारी वाइफ डिसाइड करते हैं ये लोग अगले दिन डेट पे जाएंगे। इस वजह से तोया और उसकी सारी वाइफ अगले दिन डेट पे चले जाते हैं, जहाँ सारी लड़कियां बारी बारी से तोया के साथ घूमने लग जाती है। सभी को तोया के साथ मजा आ रहा होता है। तोया इन सारी लड़कियों को अलग अलग जगह घुमाता है जहाँ पे इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। ये लोग फिर फैसला करते हैं ये लोग एक मूवी देखने के लिए जाएंगे। पर तभी यहाँ पे कुछ गुडने आ जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे है वो हमें दे दो। पर तोया की वाइफ को इससे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो इन सबको बहुत बुरी तरह पीट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाता है तो ये लोग भाग के घर वापस जाने लग जाते हैं। इन्हें काफी अच्छा लगता है। पर ये लोग देखते हैं कि गेट के दरवाजे पे सुशी खड़ी हुई होती है जो कि इनसे नाराज हो जाती है क्योंकि ये सुशी को लेके नहीं गए थे। इस वजह से जो सुशी है वो अगले दिन तोया के साथ अकेले डेट पे जाती है और तोया इसे काफी मजे दिलाता है। सुशी को काफी मजे आ रहे होते हैं या सुशी को ये काफी सारी चीजें दिलाता है, जिसके बाद ये लोग एक जगह बैठ के बातें करने लग जाते हैं। पर उतने में तोया को एक मैसेज आता है कि जो उसका फ्रेम गियर था वो तैयार हो चुका है। तोया फिर यहाँ पे फ्रेम गियर की टेस्टिंग करने के लिए खड़ा हो जाता है, जहाँ पे सारी वाइफ उसकी पहले टेस्टिंग कर रही होती है और तोया सबसे पीछे होता है। सेट्टा फिर तोया को एक तलवार देती है जो कि फ्रेस के बॉडी पार्ट से बना हुआ था। इसका आइडिया तोया को ही आया था, पर ये पूछता है कि फ्रेम गियर्स का काम कैसा चल रहा है। सेट्टा इसे बताती है काम तो अच्छा चल रहा है पर और एक एल्केम की इन्हें कमी पड़ गई है, तो इसी वजह से तोया को उसे लाना पड़ेगा। तो इस चीज के बारे में सोचने लग जाता है। पर उतने में इसकी दो वाइफ यहाँ पे आ जाते हैं। तो तोया इन दोनों से पूछता है क्या तुम्हें और एक एल्केम गोलेम्स के बारे में कुछ पता है। ये लोग कहते हैं इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद तोया अपने फोन में सर्च करता है कि और एक एल्केम गॉब्लिन होते भी है कि नहीं। यहाँ इसे पता चलता है कि और एक एल्केम गॉब्लिन है पर वो काफी कम जगहों पे है। जिसके बाद ये उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर ये देखता है कि पास ही के किसी किंगडम में फ्रेस ने अटैक कर दिया है और वहाँ के सोल्जर्स इनके सामने बिल्कुल टिक नहीं पा रहे होते। इस वजह से तो इनकी मदद करने का फैसला करता है और सारी फ्रेस के ऊपर हमला कर देता है और सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तो यह एक एक करके सभी फ्रेस को मार देता है, जिसके बाद जो लड़की होती है वो उसका शुक्रिया करती है। तो यह कहता है इसी कोई बात नहीं है। ये लड़की फिर इसे बताती है ये लेस्टिया किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस है, इसका नाम हिल्डेगार्ड एंड मीनास लेस्टिया है। तो यह फिर इसे अपना पूरा नाम बताता है और कहता है ये किंगडम का किंग है। ये लड़की इसका नाम पहले भी सुन चुकी थी, इसी वजह से कहती है इसने इसके बारे में सुन रखा है। लेस्टिया को फिर तोया की फ्रेस से बनी हुई तलवार काफी पसंद आ जाती है, इस वजह से तोया वो तलवार इसे देख के यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे कैरिकुलम गोलम को मार देता है और उसे एक जगह इकट्ठा कर लेता है। पर जब तोया घर वापस जाने लग जाता है उसे एक लड़की दिखती है जिसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। तो ये उसे हीलिंग की मदद से हील कर देता है।
पर ये लड़की दोबारा से बेहोश हो जाती है। तो यह फिर इस लड़की को फ्लोरा के पास ले आता है, जो कि इसके सारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर देती है और कुछ पार्ट इसके टूट चुके होते हैं उसे भी ठीक कर देती है। पर इस लड़की की यादें अब जा चुकी होती है और इसे कुछ भी याद नहीं होता। तो यह फिर इसे अपना पूरा नाम बताता है और वो कहता है वो किंगडम का किंग है। इस लड़की का कुछ भी नाम नहीं होता, इस वजह से ये लड़की तोया को उसका नाम चुनने के लिए कहती है। तो यह कहता है कि साकुरा कैसा रहेगा। ये लड़की साकुरा नाम सुन के काफी खुश होती है, जिसके बाद हम देखते हैं तो ये सारी चीजें अपनी सारी वाइफ्स को बता देता है। ये लोग कहते हैं ये तो अच्छी बात है, वो लड़की ठीक होगी। वहीं पे हम देखते हैं साकुरा को, जो कि यहाँ पे गाना गा रही होती है और उसकी जो आवाज है वो काफी सुरीली होती है। तो ये यहाँ पे आ जाता है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं तोया को, जो कि यहाँ पियानो बजाने लग जाता है और तोया ये पियानो काफी अच्छे से बजाता है। तो यहाँ पे साकुरा आ जाती है, जो कि तोया की तारीफ करती है, पर तोया कहता है इसकी कोई बात नहीं है। जिसके बाद तोया कहता है कि हम दोनों एक साथ क्यों नहीं बजाते। यहाँ पे साकुरा फिर गाना गाने लग जाती है और तोया यहाँ पे पियानो बजाने लग जाता है। जिसकी बात तो है कि सारी वाइफ्स यहाँ पे आ जाती है, जो कि इन दोनों की काफी अच्छे से तारीफ करती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्राइम आ जाती है, जो कि कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक मिशन है। लेस्टिया किंगडम में एक मॉन्स्टर देखा गया है जो कि काफी खतरनाक है और अपनी आंखों से वो किसी को भी पत्थर का बना सकता है। अब तक काफी सारे एडवेंचरर्स मारे गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मदद करें हमारी। जिस वजह से तो ये अपनी सारी वाइफ्स को लेकर उस मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए यहाँ पे आ जाता है और वो मॉन्स्टर भी इन्हें दिख जाता है, जो कि काफी खतरनाक होता है और ये काफी बड़ा भी होता है साइज में। ये सभी के सभी इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होता है और ताकतवर भी। पर किसी तरह ये अपनी टेक्निक लगा के इस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। पर तभी लुमिना तोया को अपने पैरों के नीचे देखने के लिए कहती है। तोया जब अपने पैरों को देखता है तो वो देखता है जो उसके पैर है वो पत्थर के बन चुके हैं। इस वजह से तोया काफी निराश हो जाता है, पर तोया यहाँ पे हीलिंग मैजिक का यूज करके इन पत्थरों को निकाल देता है। तोया के पैर फिर ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद वो जूते पहन लेता है। पर उतने में ल्यूशिया बताती है उसके पैर भी पत्थर के बन चुके हैं और साथ ही साथ ये बताती है ये इसके ऊपर तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से ये लोग तोया को पीछे देखने के लिए कहती है, जिसके बाद ये लोग हीलिंग मैजिक का यूज करके उस चीज को हटाने लग जाते हैं। पर उतने में वही मॉन्स्टर सामने से आ जाता है। तोया सबको सावधान करता है, पर उतने में वो मॉन्स्टर तोया के जो पैर है वो जमा देता है। पर तभी तोया को एक मैजिक स्पेल याद आता है, जिससे वो किसी को भी ब्लाइंड कर सकता था। तो तोया उस मैजिक स्पेल को इस मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर ब्लाइंड हो जाता है। जिसकी बात तोया इसे मार देता है। घर वापस आने के बाद प्राइम इसका शुक्रिया करती है, साथ ही साथ इसे रिवॉर्ड देती है। तोया फिर यहाँ पे हीलिंग मैजिक यूज करके जितने भी लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें नॉर्मल कर देता है। हमें फिर सारे किंगडम के किंग्स को दिखाया जाता है, जो कि वर्चुअल रियलिटी में फ्रेम गियर्स का यूज कर रहे थे। इन्हें काफी मजा आ रहा होता है। बाहर निकलने के बाद ये सब तोया की काफी ज्यादा तारीफ करते। तोया कहता है अगर आपको ये इतना ही पसंद आ गया तो एक एक फ्रेम गियर आप अपने लिए ले जा सकते हो। इस चीज से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं पे मैं लेस्टिया के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैं मिज़ुकी तोया से मिलना चाहता हूँ। ये कहती कि ठीक है। और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मोनिका को, जो कि यहाँ पे फ्रेम गियर को अपग्रेड कर रही होती है। तोया को कुछ आइडिया आते हैं, जो कि तोया मोनिका को करने के लिए कहता है। तो मोनिका कहती कि ठीक है। उतने में तोया को कोहाको की आवाज आती है, जो कि उसे बताता है यहाँ पे एक लड़की आ गई है, जो कि अपने आप को आपकी बड़ी बहन बताती है। तो ये सोचता आखिरकार मेरी बड़ी बहन कहाँ से पैदा होगी, और हम देखते ये लव गॉडेस होती है, जो कि मिज़ुकी तोया को यहाँ पे देखने के लिए आई होती है। ये अपना नाम कैरन बताती है। तोया कहता है कि हाँ ये मेरी ही बहन है और ये काफी बड़ी है मुझसे। लव गॉडेस को देख के तोया की सारी वाइफ काफी ज्यादा खुश होती है, पर तोया नहीं। तोया लव गॉडेस से पूछता आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप तो ऊपर से मेरे ऊपर नजर रखना चाहती थी ना। पर ये कहती है कि नीचे देखने में ज्यादा मजा आता है, मैं ऊपर रहते रहते काफी ज्यादा पक चुकी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ तुम्हारी इस लव स्टोरी में। और मैं अभी यहाँ पे कुछ महीनों तक रुकने वाली हूँ और तुम सबको मैं ऑब्जर्व करूंगी कि तुम्हारी ये कहानी कैसी चल रही है। उतने में तोया की वर्कर यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि उसे बताती है कि लेस्टिया किंगडम की नाइट्स यहाँ पे आ रखे हैं, जो कि तोया से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे उतने में लव गॉडेस उसे बताती है ये प्रिंसेस हिल गार्डियो की, जो कि तुमसे मिलना चाहती है। उन सभी को मैंने अभी बाहर वेट करने के लिए कहा है। उतने में लव गॉडेस कहती है वो सिर्फ नाइट्स के बारे में क्यूरियस नहीं है, कुछ और भी है जिसके बारे में क्यूरियस है। तो यह फिर लेस्टिया से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ लेस्टिया तोया को कहते हैं कि तुमसे मिले काफी समय हो गया है। तोया कहता है कि हाँ तुमसे मिले भी काफी समय हो गया है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे लेस्टिया के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जिनका नाम गैलन यूनस लेस्टिया होता है, जो कि पिछले किंग रह चुकी है। यूनस तोया का शुक्र करता है पिछली बार जब उसने लेस्टिया की मदद की थी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद से वो लेस्टिया को दोबारा से नहीं देख पाते। पर तोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है,
वो तो सिर्फ मदद ही करना चाहता था और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं। पर तभी हम देखते हैं यूनस यहाँ पे तोये की वर्कर के पीछे कुछ छुपा देता है, जिस वजह से वो उसे कहती कि तुम परवर्ड हो एक नंबर के। यहाँ पे लेस्टी भी अपने दादा की बिहेवियर को जानती थी, इसी वजह से वो तोये से माफी मांगती है। यूनस फिर तोये को बताते हैं कि मैं यहाँ पे किस काम के लिए आया हूँ, मैं अभी तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े रोबोट्स है जिससे तुम बड़े से बड़े आर्मी को मार गिरा सकते हो। तो तोया कहता है कि आप लगता है फ्रेम गियर के बारे में बात कर रहे हो। तो यह फिर यहाँ पे फ्रेम गियर को दिखाता है और बताता है ये मैंने फ्रेज को मारने के लिए बनाया है, ये काफी जो ताकतवर है और फ्रेज को ये आसानी से मार सकते हैं। तो यूनस कहते हैं कि तुम्हारे पास ये अभी कितने हैं। तो तोया कहता है कि मेरे पास दर्जनों में है ये। तो ये कहते हैं कि कहीं तुम इसका गलत यूज करके लोगों के ऊपर वार तो नहीं करोगे ना। तो फिर इन्हें फ्रेज के बारे में बताता है और कहता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन पहले इस धरती पे रहा करती थी, पर अचानक से एक दिन काफी सारे फ्रेज आ गए जिन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और अचानक से फ्रेज गायब भी हो गए। पर अब फ्रेज दोबारा से दिखना शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब ये दुनिया खतरे में है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और इन रोबोट्स को मैंने कोई गलत काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया। अगर आपको फ्रेज की मदद चाहिए तो मैं आपको फ्रेज दे दूंगा, पर इसमें एक शर्त है कि आप इसका कोई गलत यूज नहीं करोगे। तो यूनस कहता है कि हाँ, इसका कोई भी मैं गलत यूज नहीं करने वाला, पर जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही हो, तुम एक दिलदार इंसान हो। पर तभी लेस्टी यहाँ तो ऐसे कहती कि मैं आपके कंट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से लड़ना चाहती हूँ, जिसके बाद तो ये से उससे लड़ाई करवाता है। इन दोनों का कड़ा मुकाबला होता है और ये दोनों काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर लेस्टी ये से काफी ताकतवर होती है, इस वजह से वो ये को तुरंत ही हरा देती है। ये इस चीज के लिए इसकी तारीफ करती है। तो ये कहती कि तुम भी काफी अच्छी हो एक नाइट के तौर पर ये कहती है वो इस कंट्री को कोई नाइट वाइट नहीं है, वो दरअसल तोया की फियांसे है। तो लेस्टी कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। तो तोया इसे बताता है कि दरअसल ये यूमिन और काफी सारी लड़कियों से इसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो रखी है और अभी तोया के पास लगभग करीब 6 फियांसेस है। ये सुन के लेस्टी थोड़ी उदास हो जाती है, पर उतने में यहाँ पे लव गॉडेस आ जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें किसी से प्यार है। पर लेस्टी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। पर लव गॉडेस यहाँ पे कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि तुम तोया से काफी ज्यादा प्यार करती हो। पर लेस्टी कहती ऐसी कोई बात नहीं, पर उतने में ये कहती कि मैं भी तुम्हारी पोजीशन पे कभी हुआ करती थी, अगर तुम्हारे अंदर तोया के लिए कोई सी भी फीलिंग है तो तुम वो तोया को बता सकती हो। तो लेस्टी कहती कि ठीक है। पर उतने में यहाँ पे लेस्टी के दादाजी आ जाते हैं जो कि कहते हैं अगर तुम्हें तोया से शादी करनी है तो तुम्हें उसे लड़ना पड़ेगा। लेस्टिया फिर सारी लड़कियों की परमिशन ले लेती है तोया की फियांसे बनने के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ लेस्टिया और उसके दादाजी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके दादाजी काफी ताकतवर होते हैं, तो यह सोचता है ऐसा रहा तो लेस्टिया हार जाएगी, जिस वजह से तो यह अपने फोन से एक हॉट लड़की की फोटो प्रोजेक्ट करता है, जिस वजह से जो यहाँ लेस्टिया के दादाजी वो पिघल जाते हैं और तभी लेस्टिया अपने दादाजी के पेट में एक जोरदार तलवार मारते, जिस वजह से वो हार जाते हैं और उन्हें काफी बुरी चोट लगती है। यहाँ पे लेस्टिया काफी खुश होती है कि वो जीत गई। पर तब यहाँ पे तोया आता है और वो अपनी हीलिंग का यूज करके लेस्टिया के दादाजी को ठीक कर देता है। लेस्टिया के दादाजी फिर तोया को लेस्टिया का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तो तोया कहता है कि चिंता मत करिए, मैं उसको जरूर से ध्यान रखूंगा। उसके बाद जो लेस्टिया के दादाजी है वो इस उस लड़की के बारे में पूछने लग जाते हैं, पर तोया उन्हें साइड में ले जाता है। पर वही तोया की सारी वाइफ थोड़ी जेलस हो जाती है उस प्रोजेक्ट वाली इमेज से, क्योंकि उसके जो बुब्स थे वो काफी बड़े थे। उतने में यहाँ पे लेस्टिया इन सबसे पूछती है कि तोया के पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, पर ये लोग कहते हैं ये अब तक तोया के पेरेंट्स से नहीं मिले हैं। उतने में यहाँ पे लव गॉडेस आ जाती है और कहती है कि उसे पता है तोया के पेरेंट्स कैसे दिखते और कैसे है, पर तोया वक्त आने पे इन सबको सब कुछ समझा देगा। पर अगर इन्हें तोया के बारे में कुछ जानना है तो ये इन्हें बता सकती है, जिसके बाद ये सारी लड़कियां लव गॉडेस को रिक्वेस्ट करने लग जाती है वो चीज बताने के लिए। वहीं पे हम देखते तोया को, जिसे कोगुयोकु कहता है कि उसने एक और बाबलियन को ढूंढ निकाला है, अगर तोया जल्दी करे तो जल्दी से वो बाबलियन तक पहुंच सकता है। तो तोया कहता है कि ये बात इसने बिल्कुल सही कही, अगर ये उड़ के जाए तो जल्दी पहुंच सकता है। पर हम देखते हैं यहाँ पे सारी लड़कियां आ जाती है जो कि स्कूल की ड्रेस में होती है। तो इनसे पूछता आखिरकार तुम सब ऐसे भेष में क्यों हो। तो ये सब तोया को बताती है। दरअसल लव गॉडेस ने इन्हें ये बताया है कि तोया को ये सारी चीजें काफी पसंद है। पर ये लोग कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। तो तोया कहता है कि हाँ, तुम सब इस चीज में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो, जिस वजह से ये सभी के सभी खुश हो जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं तोया को, जो कि उस बाबलियन में आ जाता है जिसका पता इसे कोगुयोकु ने बताया होता है। यहाँ पे एक लड़की से बताती है कि आपका टावर और रैम्पेड में स्वागत है। इस लड़की का नाम प्री लियोरा होता है और ये रैम्पेड की एडमिन होती है। तो ऐसे पूछता है कि आखिरकार रैम्पेड यहाँ पे क्या कर रहा है। तो लियोरा इसे बताती है दरअसल रैम्पेड वालों ने यहाँ पे टावर वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज किया था, जिस वजह से रैम्पेड की एडमिन अलग है और साथ ही साथ जो टावर की एडमिन है वो भी अलग है।
यहाँ पे ये समझ जाती है कि तोया ने काफी सारे बाबलियन का एक्वायर कर लिया है, तो यहाँ पे ये मान जाती है तोया को अपने मास्टर के लिए। ये दोनों फिर टावर के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं जो यहाँ की एडमिन होती है वो सो रही होती है। इसका नाम पमीला नॉयल होता है। जो लियोरा होती है वो तोया को 2 मिनट वेट करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो नॉयल को उठाने की कोशिश कर रही होती है पर वो उठती नहीं है। जिसके बाद जो लियोरा है वो तोया से यहाँ पे कुछ खाने के लिए मांगती है, वो दे देता है। जिसके बाद जो नॉयल है उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहती है कि करीब 4907 साल के बाद मैं कुछ खा पाऊंगी, और वो इस चीज को खा लेती है। तो तोया तभी कहता है अगर तुम मुझे मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हें और भी कई सारी चीजें दूंगा खाने के लिए। नॉयल कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो नॉयल है वो तोया को किस करने लग जाती है और यहाँ की जो ओनरशिप है वो तोया को ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो लियोरा है वो भी तोया को किस करती है और अपने यहाँ की भी ओनरशिप इसे ट्रांसफर कर देती है। तोया फिर से पूछता है ये कौन सा बाबलियन है, तो ये इसे बताती है दरअसल ये जगह हार्ट ऑफ बाबलियन की तरह काम करती है। इस जगह में मैजिकल के काफी सारे पार्टिकल्स है जो कि आपकी मैजिक सीखने में काफी मदद करते हैं और काफी अलग अलग चीजें भी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तोया इस जगह में घूमने लग जाता है और साथ ही साथ जो लियोरा होती है वो इस जगह के बारे में इसे बताने लग जाती है, पर वहीं पे जो नॉयल होती है वो सिर्फ सो रही होती है। फिर हम देखते हैं तो ये अपनी सारी वाइफ्स को यहाँ पे ले आता है। तो यहाँ पे जो लियोरा होती है वो कहती है कि आपकी बाकी सारी वाइफ्स कहाँ पे है, तो तोया कहता है कि मेरे पास अभी इतनी वाइफ्स है। तो लियोरा से बताती है आपके अभी भी काफी सारी वाइफ्स आना बाकी है जो कि आपको फ्यूचर में जाके मिलेगी। और तभी इन्हें बेलिफिस किंगडम के यहाँ से मैसेज आ जाता है जहाँ पे यूमिना और तोया को वहाँ पे बुलाया होता है। तोया फिर यूमिना को बताता है कि तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर ने हमें अर्जेंटली वहाँ पे बुलाया है। यूमिना कहती है तो फिर ठीक है। ये लोग फिर यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके बेलिफिस किंगडम के यहाँ पे आ जाते हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पे यूमिना का छोटा भाई हो चुका होता है, तो तोया को यहाँ पे नाम देने के लिए कहते हैं इसे। तोया इसे यामातो नाम देता है। इस चीज से ये लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सारी लड़कियों को जो कि हॉट स्प्रिंग में होती है और काफी मजे कर रहे होते हैं। ये सब यहाँ पे यूमिना के छोटे भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब यूमिना का छोटा भाई हुआ तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। उतने यहाँ पे एल्जे कहती है एक दिन तोया के साथ भी इन सभी के बच्चे होने वाले, तो आगे जाके इन सबको भी वही खुशी मिलने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं फ्लोरा यहाँ पे तोया को बताती है कि लगभग तोया की 9 वाइफ्स होने वाली है, जिससे इसे काफी सारे बच्चे होंगे। तो तोया इनसे पूछता है इसका मतलब 2 और लड़कियां आने वाली है। ये लोग कहते हैं कि हाँ 2 और लड़कियां तुम्हारी वाइफ बनने वाली है फ्यूचर में जाके। उतने में हम देखते हैं तोया की सारी वाइफ्स यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे घूरने लग जाती है, क्योंकि जब भी ये कुछ छुपाता है ये कुछ ठीक से बोल नहीं पा रहा होता। तो यह कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो यूमिना या लियोरा से पूछती है कि मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा था। तो यह कहता है यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा था और ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पे फिर ये लोग तोया को पकड़ लेते हैं और लियोरा इसे बताती है कि तोया के पास लगभग 9 वाइफ होने वाले, यानी कि 2 वाइफ अभी भी आने वाली है। ये सुन के ये सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि तोया के पास और 2 वाइफ आने वाली है। इस चीज से ये लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग तोया को कहते हैं कि तुम्हारी और 2 वाइफ आने वाली है। तोया कहता है ये फ्यूचर कंफर्म नहीं है, पर ये लोग कहते हैं कि चलो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता हमें, तुम्हारे पास ऑलरेडी 7 वाइफ्स है, अगर 2 और भी आ गई तो कुछ भी बदलने नहीं वाला। जिसके बाद ये लोग कहते हैं तुम्हें पर अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तुम हर लड़की को अपने वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते और तुम्हारे सजा के तौर पे तुम्हें सबको किस करना पड़ेगा। पर तो यहाँ टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि यूमिना का छोटा भाई हुआ है, इस वजह से हमें थोड़ी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तो अपनी सारी वाइफ्स को लेकर छत पे आ जाता है, जहाँ तो देखता है कि फायर वर्क शुरू हो चुके होते हैं और ये फायर वर्क्स देख के इन सभी को काफी अच्छा लग रहा होता है। वही भी हम देखते हैं नीचे एक फेस्टिवल का माहौल हो चुका होता है और ये थोड़ा जापानीज फेस्टिवल की तरह होता है। सभी लोग काफी खुश होते हैं कि यूमिना का छोटा भाई पैदा हुआ है। वही भी हम देखते हैं यूमिना को जो कि तोया से बात करने के लिए आ चुकी होती है। वो इससे पूछते तुम आज काफी खुश लग रहे हो। तो यह कहता है कि हाँ तुम सब मेरी फैमिली की तरह हो, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उतने में हम देखते हैं यूमिना को जो कि तोया को किस कर लेती है और उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे लिंजी भी आ जाती है जो कि तोया को किस कर लेती है। यहाँ पे काफी सारी लड़कियां होती है जो कि धीरे धीरे तोया को किस कर रही होती है, पर कुछ लड़कियां बेहोश भी हो जाती है जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि ये इनका फर्स्ट किस होता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एल्जी भी आ जाती है जो कि तोया को किस तो करती है पर उसे दूर फेंक देती है क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं होती। साथ ही साथ ये भी इसे बहुत बुरी तरह मारती है। तोया सोचता आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सारी लड़कियां फिर तोया को किस तरह ऊपर उठाती है, जिसके बाद सेस्का इसे कहती है कि मास्टर यह हमारा आखिरी फायरवर्क है तो इसे भी देख लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे फायरवर्क्स एक साथ फटने लग जाते हैं। तो यह कहता है कि मुझे इन सभी लड़कियों का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी लड़की मेरी फियांसेस है। वही पे हम देखते हैं सेस्का और बाकी लड़कियों को जो कि यहाँ पे फ्यूचर बॉल में देखने लग जाती है तोया का फ्यूचर, जहाँ पे लगभग इसकी 9 वाइफ्स हो चुकी होती है।